हैं, कभी यूपी में आते हैं, कभी केरला जाते हैं, कभी इंडिया से बाहर जाते हैं। अभी जैसे मैं एक हाल ही में फिल्म करके आया हूँ, डेविड धवन की फिल्म हमने की लंदन में, पूरी स्कॉटलैंड में। उसके पहले मैंने एक फिल्म यहाँ पर की थी, पूरी लखनऊ में की थी। तो इस तरह से फिल्में जो है आजकल एक बाहर जाके एक शेड्यूल में फिल्म लोग ख़त्म करते हैं, तो उसमें यूपी का काफ़ी योगदान है। सर अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो उस मूवी की स्टोरी लाइन क्या होगी, मतलब किस पर ये मूवी आधारित है, क्या है, लव स्टोरी है? इसके बारे में ज़्यादा अयूब साहब कह पाएंगे, क्योंकि स्टोरी इन्होंने अपने दिल के करीब रखी हुई है। अभी थोड़ी सी निकालने की कोशिश की उन्होंने, हमने मना किया इनको कि भाई अभी बता दोगे तो लोग क्या देखेंगे क्या। मतलब अगर शॉर्ट वर्ड में समझना चाहे तो बेसिकली क्या है जो रेगुलर आपको समझ में आया पोस्टर देखकर कि गंगा किनारे, जहाँ समुद्र किनारे, यहाँ पर एक लवर्स हैं दो। डेफिनेटली लव स्टोरी में समस्या तो होती है, विलन तो होता ही है, विलन कोई भी हो, इंसान हो या कि अपना काम काज छोड़कर ये फिल्म फेस्टिवल जो है इन्होंने बॉम्बे में लॉन्च किया सिने ड्रीम्स के नाम से, और इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। और मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अयूब भाई का, तो है ही है, लेकिन साथ में पीवीआर सिनेमा का। मतलब उन्होंने बॉम्बे का उनका ब्रांच हो या यहाँ की इनकी ये वाली जो लखनऊ में जहाँ पर है हम खड़े हैं इस समय, ये वाला यहाँ सिनेमा हो, जो भी है, तो मैं पीवीआर को तहे दिल से बहुत डीप फ्रॉम माई हार्ट में, क्योंकि ये क्या है कि सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। वरना जाएंगे तो बेहतर होगा, ये आगे वालों को वरना क्या है, कैसे हम अपने दिल की बात जो है वो सामने आएगी। एक मेरी लिखी हुई गजल है, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, ये और बात है कि वाकलम नहीं होता। तो आज वाकलम करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दिल की बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए, एक थिएटर चाहिए। लेकिन आज की डेट में सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, आज जैसे आज से 20-25 साल पहले वाले हालात नहीं है कि आपको फिल्म बनाने के लिए एक एरी कैमरा भी चाहिए था, और फिर एक नेगेटिव फुटेज भी चाहिए थी, फिर उसको डेवलप करने के लिए लैब भी चाहिए थी, फिर एडिट करने के लिए एडिटिंग रूम भी चाहिए था, फिर स्टीम बैग चाहिए था, मोबाइल जो भी चाहिए था, बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। लेकिन अब जो है वो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह के फोन से, किसी भी तरह के छोटे से कैमरे से अपनी दिल की बात जो कह सकते हैं। और वो भले ही वो शूट छोटे से कैमरे से या मोबाइल से की गई हो, लेकिन आएगी बड़े पर्दे पर। इतने बड़े पर्दे पे आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जमाना आ गया है कि कोई भी कहीं भी बैठा हुआ इंसान अपने दिल की बात को किसी भी तरह से शूट कर सकता है, उसको एक फिल्म की शेप दे सकता है। तो कैसे देखने वालों को दिल में छाप छोड़नी चाहिए। वो जब बनेगी तो तब तो मजा पूरी आएगा। दुनिया देखेगी, क्योंकि वो फेस्टिवल में जाएगी। मेरे खुद के 2 फेस्टिवल होंगे, मेरे फायदा फेस्टिवल क्या में दिखाई जाएंगे, मजा और दूसरे बाहर के भी फेस्टिवल जो के लोग मुझे जानते हैं, उनके फेस्टिवल में भी दिखाई जाएगी। तो इस तरह से संगम के बारे में लोग जानेंगे, यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, यूपी का टूरिज्म भी मेरे फेस्टिवल की वजह से मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगा, क्योंकि जब दुनिया की फिल्में आएंगी तो दुनिया के लोग भी आएंगे फेस्टिवल के टाइम पे, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ घूमेंगे भी, यहाँ की चीज़ें देखेंगे भी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे पब्लिश करेंगे, कोई फोटो पब्लिश करेगा, कोई वीडियो पब्लिश करेगा, तो उससे हमारे यूपी का फायदा होना है, नुकसान तो नहीं। और मेरी दिली तमन्ना यही है कि मैं क्योंकि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई करी है, तो यूपी की जितनी तरक्की हो या आज में जिस मकाम पे हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी उससे सर जैसा कि अभी अवधी भाषा को लेकर सर ने बात करी थी, तो क्या उस विषय पे आप कुछ आगे करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जब करेंगे। अभी की जो नस्ल आई है वो अलग है, हमारे वक्त की नस्ल अलग। अभी बहुत बदलाव है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सब ने कहा कि सिने टीम के नाम तय करिए, फिर मेरी एक दूसरी कंपनी बनी उसके नाम पे करिए, तो मैंने कहा अब मैं यूपी में करूँगा, तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो मैं लखनऊ के नाम। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की दिशा को बदलने का काम किया है। अब तो फिल्म सिटी भी बना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है और होनहार एक से बढ़कर एक निकल रही है, आप भी जानते हैं।
क्या कहेंगे इस फिल्म में? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों को क्यों मैं नया हीरो हीरोइन ले रहा हूँ, मैं वहाँ से ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने 97 में जिम्मी शेरगिल को मैंने ही ब्रेक दिया, ऐसे बहुत सारे, गोविंदा के एक भांजे को मैंने ब्रेक दिया, ऐसे बहुत सारे काम कर चुका हूँ। तो अब इस फिल्म के लिए यहाँ के ज़मीन का लड़का होगा, लड़की होगी, तो जैसे कि कहा हमारे भाई साहब ने कि वो लैंग्वेज तो बोलेगा ना, वो उसे सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोज़ बोलता है, सुनता है, तब वो असली लगेगा, उसका किरदार असली लगेगा। जब उस तरह से वो निभाएगा तो लगेगा। और फिर मैं जिसे सिलेक्ट करूँगा, मैं उसे खुद ट्रेनिंग दिलाऊंगा, ऐसे नहीं कि लाके कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, मैं तीनों को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा ताकि वो आपस में घुल मिल जाए, जो कैरेक्टर उसको समझ ले, बिल्कुल कैरेक्टर बच जाए, तब कैमरे के सामने खड़ा करूँगा, तब बेहतरीन फिल्म बनेगी। इतनी आसानी